जय हिंद दोस्तों। आप तो जानते हैं कि हर घर में किसी न किसी का इंश्योरेंस आजकल होता ही, लाइफ इंश्योरेंस, चाहे वो LIC का हो, चाहे किसी प्राइवेट कंपनी का हो, जैसे बजाज एलियांज, बिरला सन लाइफ, श्रीराम इंश्योरेंस, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियां जिसका लोग इंश्योरेंस कराते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास LIC का इंश्योरेंस होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपने इंश्योरेंस करा रखा और उस पीरियड में होता क्या है, ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता है तो जानकारी रहेगा तो आप किसी रिश्तेदार को बता सकते हैं, अपने गांव समाज में बता सकते हैं, किसी न किसी को आप ये शेयर कर सकते हैं ताकि उसको ये जानकारी रहे, उसके साथ कभी भी पैसा डूबने वाली नौबत ना आए। मैं आपको बता दूं कि होता क्या है कि आप जब LIC करते हैं, चाहे कोई भी इंश्योरेंस करते हैं, तो उसमें नॉमिनी लगता है। आप जानते ही होंगे नॉमिनी, चाहे वो आपके माँ हो, पिताजी हो, बच्चे हो या फिर किसी की पत्नी हो, किसी को नॉमिनी आप बनाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अगर जिसके नाम से बीमा, जिसके नाम से इंश्योरेंस, उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को मिलता है पैसा, उसके नॉमिनी को मिलता है जो भी इंश्योरेंस रहता है। लेकिन अगर नॉमिनी की भी मृत्यु हो जाए तो फिर पैसा कौन लेगा? ये जानकारी बहुत कम लोगों को है कि नॉमिनी की भी मृत्यु हो जाए, मतलब कि जिसके नाम से बीमा है उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन नॉमिनी की भी मृत्यु हो जाए, हो सकता है दोनों के साथ में मृत्यु हो जाए किसी एक्सीडेंट में, फिर पैसा का उत्तराधिकार कौन होगा? क्योंकि नॉमिनी के अलावा बीमा कंपनी किसी को पैसा नहीं देती है। तो इस पर पूरा विषय पर चर्चा करेंगे, पूरी बातें आपको बताने जा रहा हूँ कम समय में। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे, थोड़ा टाइम निकाल के पूरे वीडियो में आप बने रहें, सारा चीज क्लियर कर दूंगा आपको। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा या फिर आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। होता क्या है कि जैसे कोई बीमा करता है, उसका नॉमिनी है, अगर दोनों की मृत्यु हो जाए तो उसका नॉमिनी, उसका उत्तराधिकार कौन होता है? उसके घर का कोई भी मेंबर हो सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने पत्नी का नॉमिनी बना चुका है और उसका डेथ हो जाता है, उसकी पत्नी का भी डेथ हो जाता है, तो उस पीरियड में क्या है, उसके बच्चे भी रहते हैं। अगर बच्चे हैं तो बच्चे दावा कर सकते हैं, लेकिन दावा करेंगे उन्हें पैसा नहीं मिलेगा, क्लेम करेंगे पैसा नहीं मिलेगा। उन्हें क्या कहा जाएगा? आप सक्सेशन सर्टिफिकेट लेकर आइए, मतलब उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लेकर आइए। सक्सेशन सर्टिफिकेट मतलब उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, मतलब कि आप उन दोनों के उत्तराधिकारी हैं, आप ये साबित करिए। लाख बच्चे हैं लेकिन साबित करना है सर्टिफिकेट के द्वारा। तो ये सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है ये कोर्ट के द्वारा बनता है, ऑर्डर कराकर बनता है सक्सेशन सर्टिफिकेट। हालांकि बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन ये कोर्ट के द्वारा आप किसी भी एडवोकेट से बनवा सकते हैं। तो होता क्या है कि जो उसका उत्तराधिकारी बनना चाह रहा है उसके घर का, तो जो भी हो, भाई हो, पत्नी हो, कोई ना कोई तो पैसा लेगा। पैसा अगर रखा हुआ है, नॉमिनी का भी डेथ हो गया तो कोई ना कोई तो उसका होगा। तो वो उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लेकर जाता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा लेता है, तो फिर उस ग्राउंड पे उसको पैसा जो भी इंश्योरेंस कराता है उसे मिल जाता है। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मैंने आपको बताया, फिर से बता देता हूँ, आपको किसी न किसी एडवोकेट को पकड़ना है, कोई ना कोई वकील के पास जाना है और वो कोर्ट से आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट ऑर्डर करा के आपको दे देगा। आपका आधार नंबर, आपका पैन नंबर और जो बीमा करता है उनका आधार नंबर, पैन नंबर, सब कुछ डिटेल्स देना पड़ता है। बीमा का बॉन्ड आपको देना पड़ता है और सारा चीज वो डिटेल्स लिख के आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा देंगे। उस आधार पर आपको पैसा आसानी से मिल जाता है। ये सिर्फ LIC के मामले में काम नहीं करता, ये बैंक में भी काम करता है। उस व्यक्ति का अगर बैंक में भी पैसा है, किसी बैंक में भी सेविंग अकाउंट पर हो, करेंट अकाउंट पर हो या फिर फिक्स डिपॉजिट हो, अगर नॉमिनी की भी मृत्यु हो गई, उसकी भी मृत्यु हो गई, तो इसी प्रकार से सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाकर और वो जो उत्तराधिकारी होगा उस पैसे को ले सकता है। दूसरा क्या है, आपके मन में ये भी सवाल उठता होगा कि अगर नॉमिनी की पहले मृत्यु हो गई लेकिन बीमा करता है या फिर जिसके नाम से अकाउंट है वो जीवित है तो क्या करें? तो इसमें तो आसान प्रोसेस है। आप बीमा कंपनी में जाएंगे या फिर अपने एजेंट को बोलेंगे, या फिर LIC का है तो LIC के ऑफिस में जाएंगे या फिर जिस कंपनी का बीमा है उस ऑफिस में जाएंगे और वहां पर क्या करना है, आपको नया नॉमिनी के लिए अप्लाई करना है और उस नॉमिनी को हटा के नया नॉमिनी वहां पे ऐड करवा सकते हैं। ये प्रोसेस है, एक बार कोई भी नॉमिनी चेंज किया जा सकता है। तो नॉमिनी आराम से चेंज करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले नॉमिनी की डेथ हो जाती है तो ये करवा लें, भूले नहीं।
बहुत लोग भूल भी जाते हैं, नहीं चेंज करवा पाते हैं। तो उस स्थिति में भी आपको क्या होगा, बीमाकर्ता का अगर मृत्यु हो जाता है तो फिर जो लोग उसके दावेदार हो गए उन्हें सक्सेसर सर्टिफिकेट बनवाकर वहां पे दावा करना होगा। थोड़ी परेशानी होती है, मृत्यु प्रमाण पत्र सक्सेसर सर्टिफिकेट जब जमा करेंगे तब जाकर उसको क्लेम मिलेगा, लेकिन चेंज करा लेते हैं तो बड़े आसानी से चेंज हो जाता है जीवित रहते हुए। कुछ लोगों ने पहले कमेंट में ये भी सवाल किया था, बहुत सारे वीडियो में कमेंट में सवाल लोग किए हुए हैं कि बीमा है, अगर बीमा का फेल है, मतलब कि जो बोलते हैं जिसको प्रीमियम बोलते हैं, जो 6 महीना पे हो, 3 महीना पे हो, 1 साल पे हो, प्रीमियम जमा करते हैं LIC में हो या किसी बीमा कंपनी में, तो उसमें होता क्या है कि वो फेल हो जाता है। कभी आप 1 किस्त या 2 किस्त जमा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीमाकर्ता की मृत्यु हो गई, तो क्या पूरा क्लेम मिलेगा? जैसे 5 लाख का बीमा है, 10 किस्त जमा है, 5 किस्त जमा है या 8 किस्त जमा है, 1-2 किस्त फेल था, वो जमा नहीं कर रहे थे 6 महीना से, 1 साल से, उसकी मृत्यु हो गई, उसका नॉमिनी अगर दावा कर रहा है, क्लेम कर रहा है, तो क्या बीमा का पूरा राशि मिलेगा 5 लाख रुपए? मैं आपको बता दूं, नहीं मिलेगा। वो जो जमा पैसा रहेगा वही मिलेगा इंटरेस्ट के साथ में, पूरा पैसा 5 लाख नहीं मिलेगा। जो इंस्टॉलमेंट जमा रहेगा वही इंटरेस्ट के साथ में मिलेगा। क्यों? क्योंकि बीमा फेल था। इसीलिए अगर बीमा करा रहे हैं LIC का हो या किसी कंपनी का हो, तो आपको समय समय पर प्रीमियम जमा करना होता है। जिस महीना में आपने बीमा किया, जिस महीना में आपको प्रीमियम आ रहा है, किसी महीना में आ रहा है, चाहे सालाना, 3 महीना पे, 6 महीना पे, जिस महीना में आ रहा है उस महीना में आपको प्रीमियम जमा करना है। इसके अलावा हर बीमा कंपनी, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, 15 दिन का ग्रेस पीरियड देता है। मतलब कि अगर जनवरी में आपका प्रीमियम आ रहा है तो पूरे जनवरी के अंदर आपको जमा करना है प्रीमियम। उसके अलावा फरवरी 15 तक आप ग्रेस पीरियड मिलता है, उसके अंदर भी जमा कर देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन वो फेल हो जाता है तो उस बीमा को फेल माना जाता है। मतलब वो बीमा चलता रहता है, कुछ हादसा होने पर, मृत्यु हो जाने पर क्लेम नॉमिनी को नहीं मिलता है, पूरा पैसा क्लेम नहीं मिलता है। वो जो पेमेंट जमा रहेगा, जो प्रीमियम जमा रहेगा पहले का, वही मिलता है इंटरेस्ट के साथ में। तो इस चीज को समझ लीजिए, कभी भी बीमा कराइए तो प्रीमियम टाइम टू टाइम जमा करते रहना चाहिए, ताकि ऐसी कभी नौबत नहीं आए। ग्रेस पीरियड के अंदर में ही जमा कर ले, 1 महीना और 15 दिन ग्रेस पीरियड, 1.5 महीना का समय मिलता है। किसी महीना में, जिस महीना में आपका प्रीमियम है उस महीना में 1.5 महीना का समय मिलता है, उसके अंदर जरूर जमा कर ले। आगे मैं आपको ये भी बता दूं कि आप LIC का बीमा ले रखे हैं और आपने बीमा कराया, 1 साल चला लिया आपने, 2 साल चला लिया, 2.5 साल चला लिया और बीमा को आपने चलाया नहीं। आप सोचेंगे ये पैसा मुझे मिल जाएगा, तो मैं आपको बता दूं ये पैसा आपको नहीं मिलेगा, ये आपका पैसा डूब जाएगा, बिल्कुल डूब जाएगा। क्योंकि LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC का नियम कि इंश्योरेंस आपने कराया है तो आपको कम से कम 3 साल रेगुलर चलाना है। 3 साल आप चला लेते हैं तो ही आप उसे सरेंडर करा सकते हैं। 3 साल के बाद आप पैसा चाहते हैं तो आपको सरेंडर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपको जो सरेंडर वैल्यू होगा, LIC की तरफ से जो भी सरेंडर वैल्यू रखे, वो 50% भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है, 70% भी हो सकता है, सभी प्लान का अलग अलग हो सकता है जो जमा है उसका। तो सरेंडर वैल्यू के हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। बीमा बंद करके सरेंडर वैल्यू का पैसा ले सकते हैं। लेकिन 3 साल के अंदर आप बीमा नहीं चलाते हैं, बंद कर लेते हैं, आप सोचेंगे कभी पैसा मिलेगा या फिर निकल जाएगा या फिर समय पूरा होने पर मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं ये नियम है LIC का। 3 साल बीमा नहीं चलाते हैं तो आपको 1 भी रुपया नहीं मिलता है, वो पैसा LIC का हो जाता है। ये एजेंट अगर बीमा आपका करता है, आपको बताया हो नहीं बताया हो ये अलग बात है, मैं आपको बता रहा हूँ ये नियम है। बहुत सारे लोगों को मालूम भी है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये बात मालूम नहीं है। लोग 2-3 साल चला लेते हैं, 2 साल 2.5 साल, उनको लगता है कि अब नहीं चलाएंगे, समय पूरा होगा तो जो जमा है इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। हाँ, 3 साल प्लस अगर चला हुआ है तो सिलेंडर का कहीं पैसा निकाल सकते हैं, या फिर आपने सिलेंडर का पैसा नहीं निकाला तो फिर जितना दिन का बीमा था, 5 साल 10 साल के लिए आपने कराया हुआ था, वो टाइम पूरा होने पर पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ आपको मिल जाएगा। जो जमा है वो इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा। 3 साल के अंदर आपने बंद कर दिया तो 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। ये चीज समझ लीजिए। कुछ अलग अलग चीजें मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सारे लोग जानते भी है, जो नहीं जानते उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, जागरूक करने के लिए वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि LIC का जो बीमा है वो बहुत आम लोग कराते हैं, गरीब लोग कराते हैं, ज्यादातर की बात बोल रहा हूँ, ऐसे तो सभी कराते हैं, ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली के लोग कराते हैं। अब रही प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां की बात, तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां का सबका अलग अलग नियम, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल, लेकिन 2 साल से कम किसी का नहीं है। प्राइवेट कंपनी भी है तो 2 साल से कम किसी का नहीं है। 2 साल आपका बीमा चलाना ही है, चाहे वो क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, ईयरली हो, 2 साल आपको चलाना ही है। वो भी सब कंपनी का नहीं, मैंने बोला 3 साल से कम किसी का नहीं है, लेकिन कोई कोई कंपनी अभी अपना से रूल लागू कर रही है कि 2 साल कम से कम चलाना है। अब 2 साल चलाने पर ये नहीं कि पूरा पैसा आपको मिल जाएगा, जितना प्रीमियम आपने 2 साल जमा किया वो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। उसमें लगभग 50 से 60% आपका कट जाता है इंश्योरेंस के नाम पे। इंश्योरेंस जो कवर करती है उसके नाम पर 50 से 60% पैसा आपको काट के ही मिलता है, लेकिन मिल जाता है।
ये उम्मीद रखिए कि मिल जाएगा आपको पैसा। अगर 3 साल पार है या फिर जो कंपनी 2 साल का दे रही 2 साल पार है तो उसके अंदर में आपने बंद कर लिया, तो चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे सरकारी कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी, आपको किसी प्रकार का कोई भी पैसा रिफंडेबल नहीं होता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का खर्च भी होता है, स्टाफ है, ऑफिस है, उसी में आपका इंश्योरेंस का कवर करती है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपका पैसे काट लिया जाता है। इसलिए बीमा कभी भी कराए, इंश्योरेंस कभी भी कराए तो आप सोच रहे माइंड मेकअप कर ले कि मुझे पूरा चलाना, चाहे वो 5 साल के लिए आपने किया हो, 10 साल के लिए किया हो, 20 साल के लिए किया हो, अगर लाइफ इंश्योरेंस आपने कराया है तो पूरा आपको चलाना है, चाहे प्राइवेट कंपनी का हो चाहे LIC का हो, आपको पूरा चलाना है। बीच में किसी प्रकार का आपको लापरवाही नहीं करना है। अगर लापरवाही कर भी देते हैं, अगर किसी कारण से जमा नहीं कर पाते हैं तो 3 साल तो क्रॉस आप जरूर कर लीजिए। 3 साल क्रॉस करने के बाद होता है क्या है कि भले ही आपका इंश्योरेंस क्लेम ना करे, मतलब इंश्योरेंस कवर वो नहीं करता है उसके बाद, क्योंकि रेगुलर नहीं रहता है, लेकिन पैसा मिलने की संभावना रहती है, पैसा आपको मिल जाता है। तो मैंने एक ही वीडियो में सारा चीज बताने की कोशिश किया है कि आपका नॉमिनी अगर पहले डेथ हो जाए नॉमिनी का तो कैसे नाम चेंज करेंगे, या फिर नॉमिनी का बीमाकर्ता दोनों का डेथ हो जाए तो कैसे आपको क्लेम मिलेगा। इसके अलावा सारी चीजें, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दिया एक साथ। लेकिन इससे संबंधित और भी सवाल आपके मन में अगर रह गया हो, चाहे LIC से संबंधित हो, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से संबंधित हो, या फिर इंश्योरेंस कंपनी को जो देखती है, जिसके अंडर में ये लोग काम करता है, IRDAI जिसे कहते हैं, उससे संबंधित कोई सवाल हो मन में, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वीडियो इस पर बना के क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आप जितने सवाल लिखेंगे उतना वीडियो में बनाता चला जाऊंगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बगल में बेल घंटी दिख रहा होगा उसको भी आप दबा लेंगे, ताकि समय समय पर इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।